तो आज हम बात कर रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग की। ऐसा लग रहा है कि ये शायद टॉम क्रूज के लिए इस मशहूर सीरीज का इख्तिताम हो। एथिन हंट के बारे में वो पुरानी बात याद है ना? तुमने कभी अहकामात नहीं माने, लेकिन तुमने हमें कभी मायूस नहीं किया। और ये बात मेरे ख्याल में सिर्फ किरदार पर नहीं, बल्कि खुद क्रूज पर भी फिट बैठती है, खास तौर पर उनके स्टंट्स को लेकर। बिल्कुल सही कहा। आजकल जब हर तरफ सीजीआई है तो क्रूज का ये इसरार कि वो असली अमली स्टंट करेंगे, हवाई जहाज से लटकना हो या बुर्ज खलीफा पर चढ़ना हो या हेलीकॉप्टर उड़ाना, ये वाकई काबिले तारीफ है। और ये फिल्म जो तकरीबन 3 घंटे की है, ये एक तरह से जश्न जैसी है, एक विक्ट्री लैप यूं समझे। पुरानी फिल्मों के हवाले भी हैं इसमें। अच्छा, तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? डेड रेकनिंग के बाद एथिन हंट अब भी उस एआई यानी एंटिटी के पीछे है। जी, एंटिटी। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी में घुस चुकी है और काबू से बाहर है। ईथन के पास एक चाबी है। शायद यही उस एंटिटी को रोकने का वाहिद रास्ता है, लेकिन वक्त सिर्फ 72 घंटे। ओह। तो सवाल यह है कि क्या वो एआई के आगे झुकेगा या इंसानियत को बचाएगा? टीम तो वही है, लूथर, बेंजी और नई साथी ग्रेस, मगर दाव बहुत बहुत ऊंचे हैं। और देखें, यही फिल्म की वो दोहरी सी फितरत नजर आती है। एक तरफ तो वो जबरदस्त एक्शन है जो मिशन इम्पॉसिबल की पहचान है, सांस रोक देने वाला। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ काफी लंबे हिस्से हैं जहां पुरानी यादें हैं, ईथन के अपने सफर पर बात हो रही है। मतलब फिल्म के थीम्स भी हैं, जैसे ये कि आपके आमाल ही आपकी किस्मत बनाते हैं। दिलचस्प। और वो उम्मीद परस्ती कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, ये तो टीम की खासियत है। और एक यूं कहें हल्का सा तबसरा टेक्नोलॉजी पर ज्यादा इन्हिसार करने पर भी है। शायद क्रूज की अपनी सोच की अक्कासी हो, आमली चीजों पर जोर। हाँ, ये बात तो है कि फिल्म के मौज़ूआत क्रूज के काम करने के अंदाज से मिलते हैं। लेकिन क्या ये जो पुरानी यादों और किरदारों के जज्बाती सफर पर इतनी तवज्जो है, उससे कहीं एक्शन का टेम्पो कम तो नहीं होता? खास तौर पर जब एंटिटी जैसा बड़ा खतरा सामने हो। ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, तवाज़ुन रखना तो मुश्किल है। कहीं कहीं शायद लगे कि माजी पर ज्यादा ध्यान है और हाल का खतरा थोड़ा कम महसूस हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये ईथन के किरदार को गहराई देने के लिए जरूरी था। अच्छा। और जहां तक एक्शन की बात है, तो फिल्म बिल्कुल मायूस नहीं करती। वो जो पानी के अंदर वाला सीन है, हाँ। आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होता है। और वो हवाई जहाज वाला क्लिफ हैंगर स्टंट जिसकी इतनी बात हुई, सच में वो फ्रेंचाइज के बेहतरीन सीन्स में से एक है। बहुत ज्यादा तनाव वाला। क्रिस्टोफर मैक्वारी ये जानते हैं कि टेंशन कैसे बनानी है। क्लोज-अप शॉट्स, तेज एडिटिंग, हकीकी खतरे का एहसास। बिल्कुल। वो हवाई जहाज वाला सीन तो सांस रोक देने वाला था। मैंने भी देखा। लगता है अमली स्टंट सिर्फ दिखावा नहीं, कहानी का टेंशन बढ़ाते हैं। यकीनन। और कास्ट की बात करें तो वो भी काफी बड़ी है। हेनरी जर्सरनी यानी कटरेज, साइमन पेग, विंग रेम्स, ये पुराने अहम किरदार वापस आए हैं। हम्म। उनकी वापसी से कहानी में एक वजन आता है। हम्म। फिर हेली एटवेल है ग्रेस के किरदार में, पॉम क्लेमेंटीव पेरिस के तौर पर। नए लोग भी हैं, होल्ट मैकॉलनी, जेनेट मैक्टियर, निक ऑफरमिन, काफी नाम है। काफी बड़ी कास्ट है। जी। लेकिन ज्यादातर किरदार जरूरी लगते हैं। अलबत्ता असाई मोरालिस का जो किरदार है गैब्रियल, जो एंटिटी का इंसानी चेहरा है, वो थोड़ा कमजोर लगा। अच्छा, किस लिहाज से? मतलब एंटिटी की जो ताकत है ना, उसके सामने वो थोड़ा मांद पड़ जाता है। और ईथन के साथ उसका जो माजी का ताल्लुक दिखाया गया, उसका भी कोई खास असर नहीं हुआ। खास तौर पर अगर हम पिछले विलन्स जैसे सोलोमन लेन या ओवेन ड्यूइन से मुवाजना करें, वो ज्यादा यादगार थे। समझ गया। तो मजमूई तौर पर क्या कहेंगे? फिल्म काफ़ी भरी हुई लगती है, शायद थोड़ी पेचीदा भी, लेकिन क्या आखिर में एक अच्छा अलविदाई पैगाम देती है? हाँ, बड़ी हद तक। कोलाइडर ने भी इसे 8.1 दिया है, तो मतलब एक मुनासिब खिराज तहसीन कह सकते हैं उसे। जी बिल्कुल। फिल्म अपने वादे पूरे करती है, एक तसल्ली बख्श तजुर्बा है। लेकिन एक ख्याल आखिर में जहन में आता है वो क्या? कि माजी का जश्न मनाते हुए और पुराने किरदारों को इतनी अहमियत देते हुए, क्या ये फिल्म पुरानी यादों में इतनी खो गई कि जो मौजूदा खतरा है, एंटिटी, वो कहीं पसे मंजर में चला गया?
क्या उससे कहानी का जो फौरी तनाव है वो थोड़ा कम हो गया? ये एक सवाल है, नाज़रीन इस पर गौर कर सकते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प नुक्ता है, सोचने वाली बात है। चलें, इसी सोच के साथ आज का ये जायज़ा यहीं ख़त्म करते हैं। मज़ीद जायज़ों और हॉलीवुड की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल @HollywoodUrdu को ज़रूर सब्सक्राइब करें।